नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार चुनाव में अब शराबबंदी पर घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल पहले बिहार में शराबबंदी की, जिस पर इस बार चुनावों के दौरान सवाल उठाए जा रहे हैं, इस मुद्दे पर अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार खुलकर सामने आ चुके हैं। चिराग बिहार में शराब की तस्करी का आरोप लगा रहे हैं तो नीतीश पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि शराबबंदी से परेशान शराब माफिया उन्हें हटाने के लिए चाले चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। रवि के साथ कृष्ण यादव सिंह है। सीधे रवि का रुख। देखिए, लालू प्रसाद यादव भले ही जेल में हैं, लेकिन उनकी आवाज आज भी जनता के बीच में गूंज रही है। यहाँ पर हमारे साथ में कृष्णा यादव हैं, जो आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं, प्रशंसक भी हैं लालू प्रसाद यादव के, और जगह जगह पर रैलियों में जा रहे हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं। कृष्णा, ये बताइए कि शराबबंदी को लेकर इस बार काफी ज्यादा शोर मच रहा है और चिराग पासवान ने कहा है कि भाई इस पर जो युवा हैं उनको तस्करी में ढकेला जा रहा है और पूरी तरीके से सही नहीं है, पाबंदी नहीं लगी है। क्या लालू जी के अंदाज में कैसे बोलेंगे आप? ये बिहार के तमाम युवा को गुमराह करना चाह रही है वर्तमान सरकार, और युवा लोग को कह रहा है कि पक्का और रात तलो, दारू बेचो। ये बड़ा खतरनाक स्थिति हो गया बिहार में। रोजगार के नाम पे इनको दारू बेचवाते और होम डिलीवरी घरे घर मिला था कि ना हो, बतावा होम डिलीवरी। तो ये सरकार को बदलना है और तेजस्वी सरकार लाना है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तब जाके हम लोग 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे पूरे बिहार में। भाई रुकिए जी, पूरे रोजगार देंगे और पूरे बिहार में युवाओं को सरकारी नौकरी देकर हर एक सेक्टर में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, और नौजवान किसान को लालू यादव और तेजस्वी यादव 10 लाख को नौकरी देगा और पहला मुख्यमंत्री बनते बहाली करेंगे रे भाई, शपथ लेंगे और 10 लाख को लिख देंगे। चिराग पासवान को लेकर कुछ कहेंगे? चिराग जी के बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे। काहे नहीं कहेंगे? उनको बीजेपी अपमानित किया है और अपमान का बदला बिहार की जनता लेगी और तेजस्वी जी के और पक्ष में वोट गिराएगी। कैसे लालटेनवा के बटन टीप के और महागठबंधन को जिताने का काम होगा। अरे करो हम सब मिलकर तैयारी और बीजेपी करो सिंहासन खाली की जनता आती है। करने का मौका मिला, पहला काम हमने किया और महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% के आरक्षण का प्रावधान किया और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बन गई, कितना उत्साह उनमें आया। गरीबी के कारण लोग लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते थे, हमने पोशाक योजना की शुरुआत की, साइकिल योजना की शुरुआत की। लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी और हम लोगों ने जो काम लड़कियों के लिए शुरू किया, बाद में लड़कों के लिए भी वो काम दे दिया। लेकिन आज जरा देख लीजिए, हर स्तर पर अब लड़कियों की और लड़कों की संख्या लगभग बराबर है। हाई स्कूल में भी, और इस बार ठीक ही बता रहे थे जो परीक्षा हुई, इस बार लड़कियों की संख्या लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा हो गई। तो इतना सब काम हो रहा है। 3 बार चुनाव हो गया, देखिए कितनी बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में अब महिलाएं लोगों की सेवा कर रही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिला, वो कितनी बड़ी संख्या में सेवा कर रहे हैं। अति पिछड़े वर्ग को कोई नहीं पूछता था और उनको जो 20% का आरक्षण दिया गया, सब अब सेवा कर रहे हैं। बताइए, जो काम की शुरुआत जिस ढंग से की और काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, महिलाओं के और आगे बढ़ा करके राज्य के विकास के लिए हम लोगों ने जो जीविका समूह का काम शुरू किया। आप लोगों में से कुछ लोगों को ध्यान में होगा, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने देखा कि जो स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में चल रहा है, बिहार में बहुत कम, और हम आए थे मुजफ्फरपुर जिले में ही
और 2 जगह जाकर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से हमने बातचीत की और उसके बाद हमने जो तय किया कि इसके आगे और बेहतर ढंग से ये समूह बनना चाहिए, हमने जीविका समूह का गठन किया और वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के और जो समूह बनाया, अब कितना वो बेहतर बना कि बिहार का जो मॉडल हमने काम किया उसको उसके बाद देश ने भी अपना लिया, दूसरों को काम करने का मौका मिला। इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं था और हमने लक्ष्य रखा था कि कम से कम 10 लाख जीविका समूह बनाएंगे, वो तो हो गया, अब उसके आगे संख्या जा रही है, अब इसको और आगे बढ़ाएंगे। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं उससे जुड़ गई हैं। कितनी जागृति आई है, कितना एक एक चीज को समझती हैं। हम विभिन्न जगहों पर जाकर इन लोगों से बात करते रहे, जो काम करती है उसको हमने देखा है और देखा है जो जागृति उनमें आई है। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जितनी बात एक एक चीज को वो समझ रही है, मुझे इतनी भीतर से प्रसन्नता होती है कि अब महिलाओं में इतनी जागृति आ रही है, तब हमारा समाज, हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। और आज जो बिहार का विकास दर बढ़ा है, कहां पहले बिहार का विकास दर था? जो योजना का आवंटन होता था, योजना आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो मौका मिला इन लोगों को काम करने का, आप उस सब राशि का ही खर्च नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे। और आप जान लीजिए, जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने इस काम को इतना बढ़ाया कि बिहार का बजट 2005-06 में जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था तो 24,000 करोड़ रुपया से भी कम था और अब बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा। तो नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में मौजूद और वहां पर कर रहे हैं वो रैली, जहां पर उन्होंने ये बताया कि उनकी सरकार की उपलब्धियां अभी तक क्या रही। उन्होंने जिक्र किया पोशाक योजना की, उन्होंने जिक्र किया साइकिल योजना की, जिसके माध्यम से लड़कियां जो है वो स्कूल जा पा रही हैं, पढ़ाई कर पा रही हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कई ऐसी योजनाएं विकास के लिए खोले गए ताकि बिहार का विकास हो। वहीं एलजेपी नेता चिराग पासवान ने शराबबंदी के बहाने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और ये दावा किया कि बिहार में शराब की जो तस्करी है वो जोरों पर है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश और उनके मंत्रियों को इसके बारे में सब कुछ पता है। चिराग पासवान ने सवाल उठाया कि बिहार में घर घर पहुंचाई जा रही शराब के पैसे आखिरकार किसकी जेब में जा रहे हैं। चिराग ने यहाँ ये भी आरोप लगाया कि शराबबंदी की वजह से बिहार तस्करों का गढ़ बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। भाई सबको मिल रही है शराब सारी, और पूरा प्रशासन, शासन तंत्र पूरी तरीके से मिला हुआ है। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी, एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से? हालांकि इस बयान से पहले चिराग ने ट्वीट करके नीतीश सरकार पर वार भी किया था और ट्वीट करके बकायदा उन्होंने लिखा कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती और बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहारी रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सबके सबको मानो सांप सूंघ गया हो, यानी सीधे सीधे वार किया गया है नीतीश सरकार पर। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लखीसराय से अमित सिंह, मधुबनी से अमित पांडे, वहीं पटना से अब रवि सिंह हमारे साथ हैं। पहले रुख लखीसराय का, अमित सिंह वहां पर हमारे साथ मौजूद है। अमित, अगर आपके साथ लोग हो तो जरा जल्दी से पहले पूछिए कि शराबबंदी का जो महत्वपूर्ण मुद्दा चिराग पासवान ने उठाया है वो उनके जहन में भी होगा जब वो मतदान करने जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल अर्पिता, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, क्योंकि जहाँ ये अभी फिलहाल जीताराम मांझी और ललन सिंह पहुँचने वाले हैं, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और सबसे पहले देखिए वो आप देख सकते हैं जो पहाड़, ये जो पहाड़ के पीछे पूरे नक्सल इलाके हैं। 2010 में 29 अगस्त 2010 को यहाँ पर जो है बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ था। इलाके के एसपी हमारे साथ मौजूद हैं, एसपी से हम पहले बात कर लेते हैं। एसपी अमृतेश सर, किस तरीके की तैयारियाँ हैं? तैयारी है, पूरे एरिया में हम लोग डिमाइनिंग करवा रखे हैं पूरे रास्तों का,
और जितना भी नक्सल बूथ है उसका भी हम लोग अच्छे से वेरिफिकेशन करा लिए हैं। फोर्सेज अंदर रहेगी, हमारी पूरी तैयारी है। तो अभी जैसे अभी आप देख रहा हूँ कि जंगल के इलाके में भी आपने अपने फोर्सेस को तैनात किया हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो इस तरीके से अब लगातार ये रहेंगे? हाँ, लगातार अभी रहेगी, ये सुरक्षा लगातार बनी रहेगी। सुरक्षा इस तरीके से लगातार बनी रहेगी। अर्पिता, एक बार तस्वीर में दिखाता हूँ, लोग का देखिए, लोगों का जमावड़ा यहाँ पर कम है क्योंकि ये नक्सल इलाका है। और दूसरी तरफ मैं आपको जंगलों का रास्ता दिखाना यहाँ पर चाहूँगा। देखिए हर तरफ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। महज यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर के दायरे पे जो है पहाड़ का क्षेत्र है, पहाड़ के पीछे नक्सली रहते हैं। 29 अगस्त 2010 को यहाँ बड़ा हमला किया था नक्सलियों ने, जिसमें 7 पुलिस के जवानों की मौत हुई थी, 5 को किडनैप करके लेकर गए थे। और यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग हैं, इन पर हम बात करते हैं। शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला किया है, क्या कहते हैं आप, क्या किस तरीके से सोचते हैं? मानसिक स्थिति कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ भी बकना शुरू कर दिया, इसी लेकर के उसको अनाप शनाप बकने का आदत पड़ गया है और तो विशेष है नहीं में। शराबबंदी जो है इस बार मुद्दा रहेगा चुनाव में? एकदम रहेगा, और ये शराबबंदी बिहार सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। चिराग पासवान कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, घर तक पहुंच रहा है, होम डिलीवरी हो रही है शराब। चिराग पासवान खुद लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो ब्लैकमेलिंग शराब की बात क्या करेंगे, वो खुद लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और भी यहाँ पर कई लोग हैं, ये बताइए आप, आइए, आप युवा हैं, ये बताइए आप मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार चुनाव के? शराबबंदी जिस तरीके से एक मुद्दा उठाया है चिराग पासवान ने। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के जो भी जनता है उनकी सबके बीच में, बिहार में बसने वाली एक बहुत बड़ा तबका मिडिल ऑर्डर के समाज रहते हैं, इस समाज के लोगों में सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत थी 7 निश्चय योजना। अगर आप देखिए तो 7 निश्चय योजना क्या है, मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे शराबबंदी का मुद्दा होगा। 7 निश्चय 2 योजना में उन्होंने अपने सारे मुद्दे स्पष्ट कर दिए हैं। ठीक है। और शराबबंदी की जो बात है, हर सरकार की प्राथमिकता होती है कि अपने समाज और अपने क्षेत्र को सुधार के लिए नियम को बनाना। तो शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा होगा। अर्पिता, तस्वीरें देखिए, मैं ये तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि चुनौती है सुरक्षा फोर्सेस के सामने इस ऐसे इलाकों में जनसभा। अमित, मैं आ रही हूँ आपके पास, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। चिराग के इस बड़े हमले पर देखिए सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। जो हमला दरअसल चिराग ने किया था शराबबंदी को लेकर, उस पर पलटवार कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने एक रैली में आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। नीतीश ने साफ कहा कि शराब माफिया बस यही चाहते हैं कि वो किसी तरह से उन्हें हटा दें। नीतीश ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के कहने पर राज्य में शराबबंदी की। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। तो कुल मिलाकर अमित पांडे से मेरा ये सवाल, अमित, कुल मिलाकर ये घमासान छिड़ गया है शराबबंदी के मुद्दे पर, और नीतीश कुमार भी जहां मौका मिल रहा है जवाब देने से चूक नहीं रहे। जी बिल्कुल, शराबबंदी का ये मुद्दा है, ये इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में गरमाने वाला है। हम मधुबनी में मौजूद है, ठीक भारत नेपाल सीमा के पास हम मौजूद है। यहाँ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं, युवा हैं। आप बताइए, शराबबंदी का मुद्दा किस तरीके से अहम रहेगा इस बार? अहम तो रहेगा सर, शराबबंदी का जो मुद्दा है लोग का, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ये बिल जो पास हुआ था, जो मतलब ये आया था कानून, ये चीज़ बहुत बढ़िया था, सक्सेस नहीं हो पाया ग्राउंड लेवल पे। आज भी लोग धड़ल्ले जैसे पहले था वैसे लोग लेने वाले ले ही रहे हैं, अलग अलग तरीके से। आप भारत नेपाल सीमा के पास रहते हैं, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सक्सेस नहीं हो पाया ये कानून? ये आधार ये है कि जनरली लोग ऐसे देख रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जब भी कोई आएगा तो यही चीज़ दिखेगा कि हाँ लागू बढ़िया हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। जनरली आप खुद पेपर पढ़ते हैं सर, तो खुद देखते होंगे कि हाँ ये कहाँ से इतना पकड़ा रहा है, कहाँ से इतना आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या शराबबंदी कानून सख्ती से अमल लाया जा रहा है यहाँ बिहार में? जी एकदम लाना चाहिए, कानून सख्ती से लाना, इसलिए लाना चाहिए। सबसे पहले शराब शरीर के लिए हानिकारक चीज़ है, बहुत परिवार बर्बाद हो गया। नहीं, यहाँ सख्ती से ये कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है, लागू हो रहा है क्या मधुबनी के इलाके में? कानून ठीक है सर, लेकिन इसमें क्या है कि सरकार थोड़ा सा प्रशासनिक पे ध्यान दे। प्रशासनिक स्तर में जो भी है, मान लीजिए अभी जो है इस चीज़ पूर्व से हो रहा है,
अवैध सामान जहाँ भी है उस पर कानून बनता है, सरकार ने बना दिया, उस पर ध्यान देने का जनता का भी काम है, सरकार का भी काम है। तो यहाँ पर कानून बन गया है, लेकिन उसका सख्ती से अमल लाना चाहिए। ये यहाँ पर मधुबनी के लोगों का इलाका है, क्योंकि बिल्कुल, यानी यहाँ पर ये जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो कानून आए, लागू हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन गांव-गांव तक, हर जगह तक ये नहीं पहुंचा, सख्ती से और लागू कराने की जरूरत है। रहिएगा आप हमारे साथ अमित। वहीं बिहार चुनाव में शराबबंदी पर मचे इस घमासान में कांग्रेस भी देखिए अब कूद पड़ी और उसने नीतीश सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि बिहार में शराब का 20,000 करोड़ का कारोबार चल रहा है। सवाल हमसे पूछते हैं, शराब माफिया आपकी सरकार में आपके संरक्षण में चलता है, 20,000 करोड़ तक का शराब का व्यापार हो रहा है, 3.5 लाख परिवार उलझा दिए। सवाल हमसे पूछते हैं। यानी रवि देखिए, सुरजेवाला यहाँ एक कदम और आगे और ये बता रहे हैं कि बिहार में जो है कारोबार है वो 20,000 करोड़ का काला कारोबार चल रहा है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ में पटना में लोग हैं, युवा है, जनता है, इसके अलावा कृष्णा यादव भी है जो लालू प्रसाद यादव की नकल करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृष्णा यादव से, इसके बाद लोगों से बात करते हैं। कृष्णा यादव, ये बताइए कि अपने अंदाज में, लालू जी के अंदाज में, ये बताइए कि कांग्रेस, चिराग पासवान, तमाम जो पार्टियां हैं शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल चुप रहिए। बिल्कुल पूरा बिहार जाना है, घर घर होम डिलीवरी बेचवा रहे हैं, तर पूरा बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है भाई। और बिहार की जनता को नकली दारू पिया के जहर पिया रहा है और नीतीश जी मरवा रहा है। कौन रोजगार है? सारा शिक्षक लोग लाचार है और नीतीश की सरकार बेकार है, मानसिक रूप से बीमार है। आप भी मानते हैं जैसा ये कह रहे हैं? जी जी, लाखों की संख्या में यहाँ रिक्त पद खाली है शिक्षकों के, और हम लोग 2000 पासवान ये कह रहे हैं कि तस्करी हो रही है शराबबंदी के नाम पर। देखिए, हम लोग बेसिकली शिक्षित युवा है और हम लोग जो है से टीचर की बहाली हम लोग 3-4 साल से इंतजार कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? हम तो ऐसा मानते हैं कि पहले जो दूध बेचता था वो अब शराब बेच रहा है। ऐसा ये करप्ट सरकार हो गया है। और आज मैं खुद 10 आदमी को ऐसा जानता हूँ जो शराब पहले को जानता नहीं था, बाकी जब से शराब बंदी हुआ नीतीश जी ने उसको शराब बेचना सिखा दिया। नीतीश जी तो ये बार बार कह रहे हैं कि भाई जो शराबबंदी हुई है उसकी वजह से अपराध कम हुआ है। नहीं, कोई अपराध कम नहीं हुआ है सर, जबकि शराबबंदी के कारण इनकी जो शराब की नीति जो इतनी गलत है, इसके कारण और शराब बढ़ रही है सर। हर गांव समाज में इनका शराब खुले तौर पर बिक रही है। आप बताइए सर। हर जगह आप गली गली नुक्कड़ पे चले जाइए, आपको हर जगह शराब मिल जाएगा। एक फोन कीजिए। ये शराबबंदी नहीं थी तो क्या उस समय वो ठीक था? सर वो ठीक था, कम से कम यहाँ पर गरीब लोग को 500 रुपए की जगह पे 1200 रुपए तो नहीं देना पड़ता। चुनाव में क्या ये मुद्दा है? चुनाव में सर चुनाव मानते हैं? जरूर एक मुद्दा है, चुनाव के लिए के नहीं, शराब के लिए बिजली करेंगे। 50, 70, 74 साल हो गया ना आजादी को, और ये अभी तक बोलते रहेंगे कि हमने पानी लाया, बिजली लाया, वो तो उनका काम ही था। नौकरी का बात कीजिए कि इन्होंने कितने % लोगों को नौकरी 15 साल। बताइए कि चुनाव में क्या ये मुद्दा मानते हैं आप? मुद्दा मानते हैं? सही बोले दीजिए सही कहा। मेन है बेरोजगारी है सबसे। भाई रुकिए ना, मेन है बेरोजगारी, महामारी, भूखमरी। शराबबंदी मुद्दा है चुनाव में? बिल्कुल मुद्दा नहीं रहेगा। नीतीश के घर में होम डिलीवरी बिक रहा है। शराबबंदी मुद्दा है, ऐसा लोगों का मानना है, जो पटना के लोगों को, और ये अपने अंदाज में, लालू प्रसाद यादव के अंदाज में यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं सरकार पर। ठीक है रवि, रहिए आप हमारे साथ। और वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाने को गलत बताया और दावा किया कि बिहार के लोग ही चाहते थे कि राज्य में शराबबंदी रहे। हमारे साथ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, चिराग पासवान ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में युवाओं को शराब की तस्करी में ढकेला जा रहा है और जो दोषी होंगे सरकार आने के बाद उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा। नहीं, तस्करी कोई करेगा तो जेल जाएगा ही, लेकिन शराबबंदी होना चाहिए, ये भी बिहार के तमाम माताओं बहनों की इच्छा है और उसका बहुत ही ईमानदार प्रयास एनडीए सरकार ने किया है। अब आप भी जानते हैं कि जब हम कोई अच्छा कोशिश शुरू करते हैं तो उसको 100% सफल बनाना हमारी चुनौती होती है। तो बहुत हद तक
बिहार में अपराध कम हुआ है, लोगों के अंदर से आपराधिक गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन हम उसमें भी 100% लक्ष्य को पाने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई जहां पर एलजेपी के उम्मीदवार हैं वहां पर वोटर्स उनको जिताएं, जहां पे बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहां बीजेपी को जिताएं। हालांकि वो चुनाव तो अलग लड़ रहे हैं और ये इसी को आधार बनाते हुए विपक्ष बीजेपी पर हमला कर रहा है। भाई इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते ना, हम तो सबसे कह रहे हैं कि भाई आप एनडीए के सभी सदस्यों को जिताइए और हमारे मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी। तो बिहार में शराबबंदी पर चिराग पासवान के आरोपों पर जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने चिराग पासवान को बहका हुआ बताया। चिराग पासवान बहकने लगे हैं। शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। इसने राजद और कांग्रेस की नींद तो उड़ाकर रखी दी है। अब इस बात में चिराग पासवान भी खड़े हो गए हैं और जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। अमित सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अमित, जो लोग आपके साथ मौजूद है जरा उनसे पूछिए कि ये मुद्दे जिस तरीके से शराबबंदी सामने आ रहा है, रोजगार का मुद्दा सामने आ रहा है, इसके अलावा और कौन से मुद्दे जब वो मतदान करने पहुंचेंगे तो इन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? ठीक है, बिल्कुल। मैं सीधे यहाँ के लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, उनसे जानता हूँ कि जब 2 दिन बाद मतदान होगा यहाँ पर तो क्या क्या मुद्दे होंगे सामने। चिराग पासवान ने शराबबंदी का एक मुद्दा उठाया है, कहा है कि होम डिलीवरी हो रही है शराब, और इसके अलावा क्या क्या मुद्दे होंगे 2 दिन बाद मतदान करते वक्त? जैसे बिहार में शराबबंदी के बाद जो परिस्थिति बदली है उसका स्वागत पूरे बिहार का हम जनमानस का लोग कर रहे हैं। अब चिराग जी जैसे लोग कुछ बोल रहे हैं तब उनके पास बोलने का मौका है क्या? क्या है मुद्दा उनके पास और बोलेंगे भी क्या? नहीं, शराबबंदी, रोजगार, इसके अलावा मुद्दा क्या क्या है? बिहार में विकास का मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास किया गया है इस मुद्दे पर लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य किया गया पूरे देश के अंदर उसका लाभ बिहार को भी मिला है। लाभ बिहार को भी मिला है। आप बताइए मुद्दे क्या हैं 2 दिन बाद जब मतदान होगा? पूर्ण रूपेण से बिहार सरकार के विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है। विकास का मुद्दा होगा, रोड, सड़क, बिजली, पानी। शराबबंदी बड़ा मुद्दा होगा ऐसा चिराग पासवान कर रहे हैं। होम डिलीवरी होगा। शराबबंदी तो बिहार में पूरा शराबबंदी है और पूर्ण तरह से बंद है। होम डिलीवरी हो रहा है, तस्करी हो रहा है, ऐसा आरोप है। अब कुछ लोग अपराध तो चलता रहता है, अपराध कुछ लोग कर बैठते हैं, इसका मतलब होम डिलीवरी थोड़े हो जाता है। चोरी छिपे लोग कुछ चोरी कर लेते हैं। ये बताइए, आपके इलाके में होम डिलीवरी होती है शराब? जैसे हमारे इलाके में कह तो रहे हैं कि शराब पूर्ण बंदी है, शराब की पूर्ण बंदी है। अब कुछ ऐसे लोग तो है ही ना, जैसे जो अब क्या कहना है, अब इनके जैसे लोग ही प्रोत्साहन देते हैं जो शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं। जो सवाल उठाते हैं, आप बताइए किस तरीके का मुद्दा होगा 2 दिन बाद वोटिंग के समय? मैं चिराग पासवान जी को लेकर एक सवाल बहुत स्पष्ट कर देता हूं। ये 5 साल की जो एनडीए की जो सरकार थी उसमें चिराग पासवान भी उस सरकार के हिस्सा रहे हुए। अगर इस तरह की कोई भी घटना थी तो उन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाया? उन्होंने रणनीति के तहत, इसका मतलब उन्होंने इसे एक प्रोत्साहन दिया और खुद अलग होकर इसे एक मुद्दा बना के अपने आप को उजागर करने अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आप बताइए मुद्दे क्या होंगे 2 दिन बाद? विकास का मुद्दा है। नीतीश कुमार विकास के लिए जितना काम किए हैं अभी से, ये अभी 15 साल ही नहीं, जितना कांग्रेस की शासन हुई है 15 साल की शासन हुई। तो लोगों का कहना है कि शराबबंदी, विकास यही मुद्दा होगा 2 दिन बाद जब लोग वोटिंग करेंगे। जी ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। शराबबंदी पर न्यूज़ 18 ने देखिए बिहार के औरंगाबाद के लोगों से भी बात की और वहां के लोगों ने नीतीश के शराबबंदी के फैसले का समर्थन किया। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के शराबबंदी फैसले की भी विपक्ष आलोचना करता है, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि शराबबंदी का विरोध वही लोग करते हैं जो लोग धंधेबाज हैं। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाके में हैं और हमारे साथ गांव के लोग यहां मौजूद हैं। शराबबंदी का सबसे ज़्यादा असर जो देखा गया था या पहले या बाद में, वो गाँव में देखा गया था। हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, शराबबंदी को लेकर विपक्ष आलोचना करता है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वही लोग विरोध करते हैं जो लोग धंधेबाज हैं। शराब के बंद हुआ, ये बहुत अच्छा काम हुआ है, समझ गए।
हाँ, जो धन्यवाद है वो कर रहा है। भले नीतीश जी को आरोप लगा रहा है लोग कि शराब बंद करके खराब के लिए, बहुत अच्छा काम किए हैं वो शराब बंद करके, अच्छा निर्णय लिए हैं कि शराब अच्छा निर्णय लिया। आप कैसे देखते? विपक्ष आलोचना करता है कि शराब बिक रहा है। नहीं, शराबबंदी तो बहुत बढ़िया अच्छा चीज़ है। कारण है कि किसी परिवार में अगर कोई सदस्य शराब पीता है तो उसके परिवार में हमेशा कलह होता है, और आज के जो शराबबंदी हुआ उसमें परिवार में कलह बिल्कुल नहीं हुआ। वो शराब पीकर कोई आता ही नहीं तो कलह क्यों होगा? कलह नहीं होता। आप युवा हो, आप बताइए, सच में फायदा हुआ है शराबबंदी से? हाँ, आप युवा हैं, आप बताइए, सच में फायदा हुआ है शराबबंदी से? क्योंकि विपक्ष बिल्कुल शराबबंदी बहुत बड़ा मुहिम था सरकार का, बहुत बढ़िया कदम है सरकार का। शराब बंद होने से बहुत परिवार जो है वो कभी परेशानी में रहता था, आज एकदम सुखी से रह रहा है। घर के महिला भी शांति से रह रही हैं। बहुत बढ़िया कदम बिल्कुल। है। हमारे साथ एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, शराबबंदी का जब फैसला हुआ उसके बाद क्या असर हुआ समाज में? शराबबंदी बड़ा ज़बरदस्त कदम रहा। शराबबंदी आते ही समझिए कि इस इलाके में चाहे जहाँ कहीं भी हो एकदम राम राज्य कायम हो गया। जो लोग और शहर में सड़क पर अमन चैन आ गया, और कई महिलाएं तो कहने लगी कि अगर सच में हमें नीतीश कुमार जी मिले तो हम उनके चरण पूज दें, क्योंकि जो बेटा चार बेटे बाहर रात में कुछ तूफान करते थे, अमन चैन की ज़िंदगी है। तो लेकिन विपक्ष कई बार बोलता है कि शराब बिक रहा है। शराब बिक रहा है, बिक तो रहा है, बिक रहा है। तो उसको वो समस्या है या शराबबंदी के फैसले को हटा देना चाहिए? क्या मानना? नहीं, शराबबंदी को हटाना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो समस्या है शराब जो बिक रहा है उसको रोकना चाहिए। सर जी आप क्या कहेंगे? शराबबंदी का जो फैसला है माननीय नीतीश कुमार के सबसे अच्छा है, और शराबबंदी का जो सपोर्ट जो करता है वो करता है जो उनका धंधा है, समझे कि ना, और धंधा से अच्छा पैसा कमाने के फेरा में रहते हैं, इसलिए। ठीक है नीरज, आप रहिए हमारे साथ। बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। बिग बॉस का